नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही शानदार फैसला जो है वो किया गया है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा दा एक्सीडेंट होया सी। सड़क सुरक्षा फोर्स ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बहुत ही सोच समझकर वो बातें कही गई है जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ अच्छी पहल देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों, इन दिनों आप सभी को पता है कि पुराने साल में मस्जिद के अस्तित्व पर लगातार वॉर किया गया। लगातार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिशें जो है जारी की गई। लेकिन अब इन्हीं सब के बीच, जी हाँ, इन्हीं सब के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर हामी भर दी है जिस मामले को, जी हाँ, लगातार सुनने की जो है सुप्रीम कोर्ट से बात की जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे नए सीजीआई ने दस्तक दिया है तो उसके बाद से जो है चीजें बदलने लगी है। तो अब आप सभी को पता है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो सारी चीज़ें करने की बीते कुछ महीने में कोशिश की गई जो हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कई याचिका भी दाखिल की गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को संज्ञान लेते हुए सुनवाई करना चाहिए। हालांकि सीजीआई ने बहुत सारी सुनवाई की और सुनवाई के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर फिलहाल रोक लगा दिया है। लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर खबर आ रही है दोस्तों कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी सहमति भर दी है। जी हाँ, सहमत का जो फैसला है वो ले लिया है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। दरअसल खबरों की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है जिसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दाखिल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित कानून के अमल करने की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने की अगुवाई वाली बेंच के सामने ये मामला जो है गुरुवार को उठाया गया था और याचिका की सुनवाई के मांग जो है वो की गई थी कि आप इस पर प्लीज सुनवाई करें और जो देश में हो रहा है उस पर रोक लगाएं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका को पहले से पेंडिंग जो है वो कर रखा था। इससे संबंधित याचिकाओं के साथ याचिका टैग करने के निर्देश दिए और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर इस पूरे मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। यानी कि सीजीआई खन्ना की बेंच ने इस पर हामी भर दी है दोस्तों। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि मस्जिद का जो अस्तित्व की जो बात है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर ली है। ओवैसी के वकील निजाम पाशा ने अदालत से कहा है कि इस मुद्दे पर कई याचिका पेंडिंग है और इस नई याचिका को भी उनके साथ जोड़ा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस याचिका को पहले से पेंडिंग याचिका के साथ टैग कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभावी अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल करते हुए नजर आए। एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे। इस एक्ट का यही सार रहा है दोस्तों। इससे पहले 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कोई मामला, कोई भी अदालत नई याचिका दर्ज नहीं करेगी और लंबित मामले में कोई भी अंतरिम फैसला नहीं सुनाएगी। ओवैसी की याचिका पर केंद्र सरकार को कानून के प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश देने का भी मांग कर दिया गया है। इस वक्त कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए जो चीज़ें
इम्पॉर्टेंट है उस पर सीजीआई का ध्यान जो है वो गया है, और इस पर सुनवाई करते हुए सीजीआई खन्ना क्या फैसला करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।